अभयारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध हैं? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. शेर, बी. उड़न गिलहरी, सी. भालू, डी. काला हिरन। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 1979 में स्थापित हुआ था और यह अभयारण्य पीले रंग की उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। इसमें सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ एंटीलोप प्रजाति का सोसिंगा हिरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ए. 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1973 से। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1973 से शुरू हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को शुरू हुई। 7 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? ए. जयपुर शैली, बी. बूंदी शैली, सी. उदयपुर शैली, डी. देवगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली या देवगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है बूंदी शैली। इसकी व्याख्या देखते हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। इस कारण यह पशु पक्षी चित्र शैली कहलाती है। राजा उमेद सिंह 1748 से 71 का काल बूंदी शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। यहाँ पे उमेश हो गया, यहाँ राजा उमेद सिंह है ना, राजा उमेद सिंह का काल बूंदी शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए. केला देवी के मेले में, बी. रामदेव जी के मेले में, सी. तेजा जी के मेले में या डी. इनमें से कोई नहीं। 13 ताली नृत्य का किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। 13 ताली नृत्य किस अवसर में किया जाता है? रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 13 ताली नृत्य राजस्थान में कामड़ है ना, कामड़ हो गया। राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में
डीडवाना, पोखरण, पात्रण गांव पाली व उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से 13 भंगिमाओं के साथ या महिलाओं के साथ यह नृत्य किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास कामड़ आदि हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं, यानी कि तिरंगे में कितने स्पोक होते हैं? ए 24, बी 25, सी 30 या डी 20? राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। राष्ट्रीय ध्वज में 24 स्पोक होते हैं। कितने होते हैं? 24 स्पोक होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक होते हैं? 24 स्पोक होते हैं। व्याख्या, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। ध्वज के सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। क्या है? 24 तिल्लियाँ हैं। जो 24 तिल्लियाँ 24 घंटे का द्योतक हैं। 24 तिल्लियाँ क्या है? 24 घंटे का द्योतक हैं तथा प्रत्येक तिल्लियों के बीच में 15 डिग्री का कोण बनता है या कोण है। प्रत्येक तिल्लियों के मध्य 15 डिग्री का कोण होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? नारहटन, बी चैलेंजर, सी मैनहट्टन, डी रिचार्ड? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? नारहटन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी हो जाएगी? समुद्री गर्त चैलेंजर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त चैलेंजर गर्त है। व्याख्या, मारियाना गर्त विश्व का प्रमुख व बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा समुद्री महासागरीय गर्त है और गर्त की अधिकतम गहराई चैलेंजर द्वीप कहलाती है। गर्त की अधिकतम गहराई क्या कहलाती है? चैलेंजर द्वीप कहलाती है। और इसकी गहराई कितनी है? 10,994 मीटर गहरा है। कितना? 10,994 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन,